लास्ट क्लास के एक बार हम लोग जो है वो रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है वो हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो माइनर्स एंड को फैक्टर के बारे में देखा था। उससे पहले हम लोग सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जो कि आप पहले से जानते भी हो, वो हमने देखा था। सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, वो भी हमने देखा था। माइनस क्या होता है, को फैक्टर्स क्या होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, वो भी हमने वहां पे देखा था कि व्हाट अबाउट माइनस एंड को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था, बट उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी देखा था हमने कि डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, वो क्या क्या होती है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज कंप्लीट कराए थे। तो उन प्रॉपर्टीज में क्या आपको क्वेश्चन में यूज में आता है, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो आपका साथ देने वाला नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट की। ठीक है। तो उस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था, दो तीन क्वेश्चन हुए थे। और अब मैं क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन में होमवर्क में दिया था, अगर आपको याद हो, हालांकि होना तो नहीं चाहिए। याद था क्या, सर कोई कोई क्वेश्चन दिया दिया था मैंने? किसी को याद है लास्ट क्लास में जो था, मानसी, दिया था क्या क्वेश्चन मैंने? सर ऑपरेशन वाला दिया था एक। चलो मैं एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि क्वेश्चन कौन सा था, फिर वो हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो नाउ शेयर स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो क्वेश्चन था वो होमवर्क में मैंने दिया था कि आप इसको ट्राई करना। लेकिन आप लोग बहुत बिजी रहते हो, इतना टाइम कहाँ मिलता है बहुत बिजी लाइफ में। सर एक किया है। क्या है? सर एक किया है। अच्छा, एक किया है आपने, तो इतना कंजूसी क्यों कर दिया आपने? कौन सा पैसा लग रहा था क्वेश्चन करने में? चलिए अब मैं बात करता हूँ। इफ शायद और एफ भी। एक्स इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन था हमारा ये। अच्छा, बहुत लोग को तो ये भी पता नहीं रहता कि मैंने होमवर्क जो है वो दिया था कि नहीं दिया था। तो कम से कम जिनको नहीं पता रहता है वो बस इतना करके आए कि याद करके आए कि होमवर्क दिया था। तो हमारा उनको उनका बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। 18 और 3x³ - 81, ये है हमारा फर्स्ट रो का। सेकेंड रो में दिया था x - 5, 2x² - 50 एंड 4x³ - 500, -500 या माइनस, ठीक है। और थर्ड रो में हमने दिया है यहाँ पे 1 2 3 ये। तो कह रहा है कि देन फाइंड, फाइंड करना है, फाइंड क्या, F1 × F3, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है F1 × F3 प्लस प्लस F3 × F5 प्लस F5 × F7, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। और ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ था, ऑप्शन हमने दिया था F1, सेकंड ऑप्शन था हमारे पास F5, नहीं सॉरी F3, सेकेंड ऑप्शन था यहाँ पे F3, दिस इज F3। थर्ड ऑप्शन इज F1 + F3 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज F1 + F5। किसी ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था? आंसर आना ना आना वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम कोशिश को करते रहना चाहिए, बिकॉज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो सुना ही नहीं होगा। होती। नहीं होती। तो इसलिए कम से कम इस कविता का सम्मान किसी ने किया कि नहीं किया? किया सर। अच्छा नीरज, ऑप्शन सी बता रहे हो? नीरज ऑप्शन सी नहीं, इस ऑप्शन को सुनते हुए बहुत रोना आ रहा है मेरे को, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहली बात। चलिए, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है। क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स, एक डिटर्मिनेंट है x - 3, 2x² - 18, 3x³ - 81, x - 5, 2x² - 50, 4x³ - 500, 1 2 3। तो कह रहा है F1 F3 F4 F5 F5 F7। सर ऑप्शन बी, यस मानसी, ऑप्शन बी इज एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही बताया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं F3 की वैल्यू जरा चेक करता हूँ कितना आएगा F3 की वैल्यू।
ठीक है। F3 आप मेरे को बताओ कि F3 का मतलब ये है कि जहां जहां x है, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करूंगा, 3 से रिप्लेस करूंगा। तो x हर जगह जो एक्सप्रेशन में 3 से रिप्लेस होगा। तो फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, जरा फर्स्ट रो का ध्यान देना, फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट 0 आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताना। 0, ये भी वैल्यू कितना होगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में ये बताना, यहाँ पे 3 x क्यूब का मतलब 3 क्यूब हो गया। तो ठीक है, 3 क्यूब मतलब 27 इंटू 3 81, 81 माइनस 81 क्या हो गया, 0 हो गया। और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर आएंगे। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो भी होंगे यहाँ पे आएंगे। लेकिन मेरे को बताओ, हमने बताया था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कम से कम एक रो या एक कॉलम जिसके सारे एंट्रीज अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। जीरो सर। तो F3 का मतलब 0 हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई मेरे को, ये 0 हो गया। ठीक है, 0 बस खुशी होती है, आंसर में आता है तो, नंबर आता है तो बड़ा दुख होता है इसका। ठीक है, यस चलिए ठीक है, ये F3 हो गया। अच्छा, उसी तरह से F5 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को बताओ F5 में अब 0 कौन सा रो होगा, जल्दी बताना मेरे को, कौन सा रो होगा। यानी F5 में देखो, ये 5 माइनस 5 0, 5 स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया, 25 इंटू 50 0। यानी सेकेंड रो अब 0 हो जाएगा, सेकेंड रो यानी ये 0 0 0। और बाकी फर्स्ट और थर्ड जो रोज है उसमें कुछ ना कुछ आएंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो भी आएंगे ये 0 जो है सभी को 0 कर देगा। ठीक है ना, तो ये भी 0 हो गया। अच्छा, अब मेरे को बताना जरा कि यहाँ पे मुझसे पूछा था, तो अगर ये क्वेश्चन में F3 0 है, ये 0 आ गया, और F5 भी 0 है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है, तो इसका मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जल्दी बताना मेरे को। यस ठीक है, तो 0 कौन दे सकता है, F1 तो 0 नहीं होगा, F3 होगा, ये भी नहीं हो सकता बेचारा, अफसोस है, ये भी नहीं हो सकता, तो F3 होगा। सो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन आज इन प्रीवियसली IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत टफ क्वेश्चन था क्या, जल्दी बताना मेरे को। सर नहीं सर, इतना भी टफ नहीं था। अच्छा चलिए ठीक है, तो समझ आ गया, मैं आगे बढ़ूं क्या। यस सर। चलिए, तो अब मैं आगे की बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कह रहा है कि इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब कह रहा है कि जो एक ट्रायंगल ABC है उसके साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्मॉल में है ABC। तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो एक वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो ये आपको दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा। डिटर्मिनेंट में आपको दिया है यहाँ पे 1, इधर दिया है 2a, इधर दिया है 3a, और इधर दिया है 4 साइन b अपॉन स्मॉल b, इधर है 8 साइन a एंड दिस इज 12 साइन है, 12 साइन है। और इस वाले में मेरे को थर्ड कॉलम थोड़ा सा जगह नहीं है तो आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे है कितना कॉस है, दिस इज कॉस है, और इधर दे दिया 1 और इधर दे दिया कॉस b। तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन एक बार समझ लो आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC साइड से ट्रायंगल के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर मैंने ट्रायंगल के साइड से, मैं मान लेता हूँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये ट्रायंगल ABC में बना लेता हूँ, दिस इज ट्रायंगल ABC, A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होता है, जैसे ये जो साइड है ये, तो ये जो सॉरी वर्टेक्स है, इसका जो सामने का साइड होता है वो स्मॉल a होता है, B जो यहाँ पे एंगल है इसका सामने का स्मॉल b, और C के सामने का स्मॉल c। एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं साइन रूल, ठीक है ना, ये होता है साइन रूल। क्या होता है ये, तो साइन रूल जो होता है वो हमें पता होना चाहिए, साइन ऑफ ए एंगल, ये वाला एंगल, और इसका अपोजिट साइड जो है वो ए, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी, दिस इज एंगल बी, और इसका अपोजिट साइड दिस इज स्मॉल बी, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी, और इसका
अपोजिट साइड स्मॉल सी, ये प्रोपोर्शनल होते हैं जो कि एक कांस्टेंट के बराबर। ये बात आप जो है बिल्कुल याद रखना कि इसे हम साइन रूल कहते हैं। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा भी होगा गलती से, ठीक है, कहीं किताब खुल गई होगी आपने, अगर आपने बिजी लाइफ में अगर आपने कभी यूज किया हो तो उसमें ये चीज कहीं गलती से दिख गया होगा, कभी ऐसा हो किसी के साथ। अदरवाइज नहीं अगर नहीं सर। दिखा है, अगर नहीं दिखा है तो अब आप इसको देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, वरना ये अगर आपको एग्जाम में देखेगा तो बहुत डेंजर हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम याद रखेंगे कि ये रिजल्ट होता है साइन रूल का। अब चूंकि अच्छा मेरे दिमाग में ये कैसे आ गया कि ये साइन रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है, वो इस तरह से कि जो डिटर्मिनेंट था, ये डिटर्मिनेंट में ये कुछ ऐसा दिख रहा था, मेरे को डाउट हो गया ये क्या है, ये कहाँ से आया। तो ये मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था, ये अपॉन में बी जो दिख रहा है, सबसे बड़ा डाउट तो यही क्रिएट कर दिया मेरे को। तब मुझे समझ में आ गया नहीं कुछ तो हो सकता है, तो मुझे लगा कि यही कुछ हो सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे कि यहाँ से अगर मेरे को डिटर्मिनेंट जो दिया था, तो पहले तो मैं शराफत से डिटर्मिनेंट को लिख देता हूँ, ठीक है ना, जैसे दिया था वैसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम में क्या था, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 और 3 ये हमने लिख दिया। सेकंड कॉलम की अब मैं बात करता हूँ। सेकंड कॉलम में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4 तो है, साइन बी बाई बी। आप मेरे को बताओ साइन बी बाई बी को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना मेरे को, ये लिख सकते Yes, हो। जल्दी sir. बताना, लिख सकता हूँ नहीं सकता हूँ। लिख सकते हैं। ओके चलो ठीक है। अच्छा अब इसका बताना, हाँ यहाँ पे बताना मेरे को, साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, तो साइन ए ए और ऊपर के लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना। यस हाँ के 8 के और ए लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 तो पहले से था, ठीक है। यस सर। अच्छा अब हम बात करेंगे इसका बात करेंगे, यहाँ पे साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताना मेरे को। यहाँ पे 12 है, 2 के 12, हाँ 12 है, 12 यहाँ पे 12 के ए, 12 के ए यहाँ पे लिख दिया 12 के ए, ठीक है। अच्छा बाकी जो कॉलम है उसमें कहीं साइन का मतलब कहीं डिस्कशन नहीं है, तो जैसे था वैसे ही मैं लिख दूंगा। मेरे को सिर्फ साइन से मतलब था, तो यहाँ पे कॉस है और इधर हो गया 1 और इधर हो गया कॉस बी। अच्छा मेरे को एक बात बताना कि जो सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में से कोई कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है क्या, सेकंड कॉलम में से कोई सर कॉमन के फैक्टर, के सिर्फ के मिल रहा है, 4K नहीं मिल सकता है क्या। 4 के मिल रहा है। अच्छा एक काम करना, हाँ 4K बात कर रहा हूँ कि 4K मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं 4K को बाहर ले लेता हूँ सेकंड कॉलम से। तो अब सेकंड कॉलम से बाहर लिया हूँ तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो एज इट इज रहेगा जैसे था, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2a 3a, और यहाँ पे जो जैसे था वैसे लिखूंगा cos a 1 cos b। लेकिन सेकंड कॉलम में जो हमने कॉमन लिया है 4K, अब क्या मिलेगा यहाँ पे 1 2a 3a। कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे, कुछ लग रहा है क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू, जल्दी बताना मेरे को, कुछ लग रहा है हाँ क्या। जी सर आइडेंटिकल है तो 0 हो जाएगी। आइडेंटिकल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में, ये कॉलम दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। मैंने बताया था Yes, sir. डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम कम से कम अगर वो सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, तो 0 0 हो 0 जाता है। इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो गई, तो 4K जो होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो आप फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर इज 0। बताना किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, नो No, sir. सर। ठीक है तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए बिल्कुल सही है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos थीटा प्लस फाइव यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस फाइव दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है cos 2 फाइव, ठीक है। यहाँ पे दिया है साइन थीटा, यहाँ दिया है cos थीटा, और इधर दिया हुआ है साइन फाइव। यहाँ दिया हुआ है माइनस कॉस थीटा, इधर दिया है साइन थीटा, और इधर दिया हुआ है कॉस फाइव। ये कह रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब कह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड किस पर नहीं करेगी। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे फाइव, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ थीटा एंड फाइव, थीटा एंड फाइव, बोथ थीटा एंड फाइव, और फोर्थ ऑप्शन जो आपको दिया है यहाँ पे नन ऑफ दिस। एग्जामिनर को जब समझ में नहीं आता है कि चौथा ऑप्शन क्या दिया जाए, तो नन ऑफ दिस दे देता है, कई बार ऐसा भी होता है।
ठीक है। तो अब आपको ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब जिस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है, मान लो कि इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर में थीटा आ रहा है कहीं ना कहीं, वेरिएबल में आंसर में थीटा आ गया, तो हम कहेंगे थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और फाई नहीं आया तो फाई का इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर फाइव में आंसर आ रहा है तो थीटा का इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर दोनों ही वैल्यू नहीं आ रही, सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, थीटा और फाइव का। तो अब सवाल ये है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाए। तो किसी ने मेरे को आंसर शायद भेजा हुआ है, नीरज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, नीरज नहीं, ऑप्शन सी जो है नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। इतना जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इतना जल्दी स्ट्राइक किसी भी चीज को क्लिक नहीं करना चाहिए, पहले उसको सोचना चाहिए कि भाई क्या करना है उसके अंदर। तो पहली बात तो देखो, जब किसी एक्सप्रेशन में हमको समझ में नहीं आए कि भाई अब इसमें क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस करना है कि नहीं करना, रो में कॉलम में ऐड करूंगा या सबट्रैक्ट करूंगा, तो इतना मुझे नहीं करना है। ऑप्शन डी किसने बोला है? नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा सिमरन, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, आप इसमें क्या है, जब डिटर्मिनेंट को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई अब हम इसको कैसे शुरुआत करें, तो आप उसको ओपन करना शुरू कर दो। ओपन का मतलब जब आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब कोई ना कोई तो ऑप्शन हो जाएगा ना। अब आपने, मैंने कैंसिल कर दिया, किसी का जो ऑप्शन था सी था या किसी का बी था, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा ही। तो अब Yes, क्या ही उसके चक्कर में आप पड़े हुए हो बेचारे क्वेश्चन को, वो भी क्या ही कुछ बोल नहीं सकता क्वेश्चन भी। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो अब आप इसको ओपन कर दो। ओपन मतलब जिससे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। पहला साइन क्या देते हैं? प्लस, रो के लॉन्ग, फर्स्ट रो के लॉन्ग खोलते हैं हम इसको, उसके बाद Yes. माइनस होता है, उसके बाद प्लस Minus होता है। ओपन करके देखिए क्या आने वाला है, बहुत अच्छा कुछ आएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, कॉस थीटा प्लस फाइव। plus ये पहला 5. एलिमेंट तो प्लस के साथ है, इसलिए मैं प्लस के साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। Plus. अब हमने बताया था कि इसके कॉलम और रो के एलिमेंट हटा दो, आप इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, तो Yes. डिटर्मिनेंट बनेगा। डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ये मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा कॉस Cos. फाइव Yes. माइनस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, Yes. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस थीटा कॉस फाइव, बीच में साइन माइनस का होता है, और इधर हो जाएगा साइन थीटा साइन फाइव, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाइव। तो पहला का तो हो गया। अब हम बात करते हैं अगला साइन, अगला साइन आता है माइनस के साथ। माइनस के साथ ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? साइन थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, इसको हो गया। अब इसका जो माइनर होगा, इसका माइनर कौन सा है? तो इसके कॉलम और रो को हटाएंगे। तो इसके कॉलम और रो को जब मैं हटाऊंगा तो क्या मिलेगा? देखना, ये मिलेगा साइन थीटा कॉस फाइव माइनस 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 प्लस हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाइव। बताओ समझ में आ रहा है ना? साइन Yes. थीटा, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बिकॉज हमको टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे। एग्जाम में जब आता है ना, तो यहाँ से अलग, अगर आपको कंफ्यूजन हो एक्सपेंशन करने में, तो आप डिटर्मिनेंट बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे हटाकर डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, साइन थीटा साइन फाइव माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव। लेकिन क्या होता है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी भी कर सकते हो। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस फाइव यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन थीटा कॉस फाइव, ये हो गया कॉस फाइव। बीच में आता है साइन माइनस का, लेकिन ये माइनस कॉस थीटा साइन फाइव मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा और इधर हो गया साइन फाइव। ठीक है, इसका हो गया। अब हम बात करते हैं आखिरी वाले, लास्ट वाले का। तो लास्ट वाला जो है प्लस के साथ है, ये कॉस टू फाइव। ठीक है, तो इधर है हमारा प्लस कॉस टू फाइव। तो अब इसका जो माइनर क्या होगा, तो इसके कॉलम और रो को मैं हटा दूंगा। तो इसके कॉलम और रो को जब मैं हटाऊंगा यहाँ पे, तो इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो दुनिया जानती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस One, स्क्वायर one, थीटा क्या one, होता है? one. वन होता है। One. ये तो हर कोई पूछ लेगा, आप अपने बाहर निकलो, किसी से पूछोगे सब बताएंगे इसको। तो ये वैल्यू yes, कितना होता है? वन होता है। One. one. चलिए, अच्छा एक आइडेंटिटी कुछ याद आ रहा है क्या? 11th क्लास में पढ़ा था ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक आइडेंटिटी होता है, पढ़ा होगा आपने। Cos A plus B. यस, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। तो इसका मतलब ये ए का काम कर रहा है थीटा, बी का काम कर रहा है फाइव। तो यहाँ भी ए का काम थीटा, बी का काम फाइव। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो मैं अगले यहाँ पे लिखता हूँ
यहाँ पे था कॉस थीटा प्लस फाइव तो पहले से था, और इनटू यहाँ फिर से हो गया कॉस थीटा प्लस फाइव, ये तो हो चुका है। अब हम आगे की बात करते हैं। प्लस यहाँ पे बीच में साइन प्लस है, उसके बाद साइन की। अब याद है साइन थीटा प्लस फाइव तो है, साइन थीटा प्लस फाइव तो है जैसे था। अब हम इसकी बात करते हैं। इधर देखो ना, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हुआ है, साइन ए कॉस बी, इसे बी मान लेता हूँ, प्लस कॉस ए साइन बी। एक आइडेंटिटी होता है, कौन सा होता है? साइन ए So कॉस बी sin प्लस A minus A का साइन ए प्लस बी का होता है ये, ठीक है। ये होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। समझ आया? Yes, yes, कॉस sir. वाले में उल्टा होता है, कॉस वाले में प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, लेकिन साइन वाले में नहीं होता है। कि साइन का साइन मतलब होता है एस, एस मतलब होता है शराफत, तो शराफत से ये अपना साइन जो है वो दे देता है, लेकिन Yes, ये नहीं दे पाता है। तो अब इसमें हमारी क्या गलती है बताइए? फॉर्मूला यही होता है, मैं भी नहीं क्या सर. कर सकता हूँ इसमें? यस सर चलिए, कुछ नहीं कर तो सकते। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाइव। तो साइन इधर हो गया थीटा प्लस फाइव, ठीक है। अब हम अगले टर्म की बात करते हैं, प्लस। अब यहाँ पे ये तो वन हो गया, ठीक है, तो ये सिर्फ कॉस टू फाइव बचा है यहाँ पे, कॉस टू फाइव। अब आप देखो ये भी दोनों तो सेम है ना, पहले वाले ये दोनों तो सेम है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, क्योंकि ये दोनों सेम ही है तो कॉस स्क्वायर हो गया थीटा प्लस फाइव, प्लस ये दोनों भी सेम ही है, इसे भी क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, और प्लस इधर कितना था? कॉस टू फाइव। अब आप मेरे को बताओ कि ये भी आइडेंटिटी से क्या मैं इसको वन नहीं बोल सकता हूँ? सर बोल सकते जल्दी बताना। बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर ये साइन स्क्वायर, ये जो है एंगल अगर दोनों का सेम है तो साइन स्क्वायर वो एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल का सम वन होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों एंगल सेम ही है, तो Yes, दोनों sir. एंगल सेम ही है तो वन बोल सकता हूँ। तो सिर्फ क्या मिला मेरे को? वन प्लस कॉस टू फाइव। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल आंसर आ रहा है वो फाइव पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट किसका हो गया, जल्दी बताना? अगर फाइव पे डिपेंड कर रहा है तो किसके इंडिपेंडेंट हो गया? Theta. थीटा। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? सो इसी में किसी ने फर्स्ट ऑप्शन नहीं बोला था, पता नहीं क्या नाराजगी थी, लेकिन फिर भी फर्स्ट ऑप्शन। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसमें भी आपको पूछा गया है सेम कि इंडिपेंडेंट किसका होगा, उसमें भी आपको एक्सपेंशन करना है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। तो वो आप मेरे को जल्दी से बताना, अभी कंफर्म कर दो मेरे को कि यहाँ तक समझ में आ गया, तो फिर ही मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी बताना मेरे को। समझ आ गया? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बाकी जनता तो सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है जनता, मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं सर आ गया समझ। अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो आप मेरे को बताओ कि वो भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक दिया हुआ है वन, इधर है वन, इधर भी वन है, ठीक है। और इधर है कॉस एन एक्स, इधर हो गया कॉस एन प्लस वन एक्स, और इधर हो गया cos n प्लस टू एक्स, ठीक है। इधर हो गया साइन एन एक्स, और इधर हो गया साइन एन प्लस वन एक्स, और इधर हो गया साइन एन प्लस टू एक्स। पहली बात ये कि ये जो ये सब एंगल में है साइन के, ये सब एंगल में है साइन के, कॉस के साइन के सब एंगल में, ठीक है। अब ये कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, फर्स्ट कह रहा है कि एन, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एक्स, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है बोथ एन एंड एक्स, बोथ एन एंड एक्स, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगेन आपको वही काम करना है, एक्सपेंशन करना है, प्लस माइनस प्लस, जल्दी बताना मेरे को।
जल्दी बताना है, टाइम नहीं लेना है। एक्सपेंशन करिए, आइडेंटिटीज लगेंगी यहाँ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज किया था उसी टाइप की आइडेंटिटी यहाँ पे भी आएंगी। यस, एक आंसर आ रहा है। नीरज, ए ऑप्शन इसलिए कि पिछले क्वेश्चन में भी ए ऑप्शन आ रहा था। नो सर। अच्छा, सॉल्व कर लिया था? यस सर। क्या आ रहा है डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करने के बाद? सर रुको, ये बस हो गया। और बाकी बच्चों का भी आंसर इंतजार में हूं मैं। अंजना, डिम्पल, और कौन है, अभिमन्यु, दीक्षांत। आज आप लोग कसम तोड़ दीजिए कि बोलना है। मनोज, मानसी, राधिका, आप लोगों से उम्मीद ज्यादा है मेरे को। सिमरन, आपसे भी। यश, अंशुल, बहुत सारी जनता है, अलग अलग वैरायटी है जनता की, लेकिन बस ये है कि जनता रिस्पॉन्ड नहीं करती है ज्यादातर तो। चलो, नीरज ने जो आंसर बताया है, अब मैं इसको फाइनल करता हूँ। बी ऑप्शन नहीं सिमरन, बी ऑप्शन इज सर। अच्छा, कोई बात नहीं राधिका, ठीक है सर। एन इज द करेक्ट ऑप्शन। जस्ट मानसी, नीरज आपने भी आंसर सही बताया, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट है। तो यस अब मैं सर। क्या करता हूँ कि इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, जिसका नहीं आया पहले तो जैसे एक्सपेंड करते हैं, पहला टर्म 1 है तो प्लस के साथ आएगा, ये हो गया +1, ठीक है ना, दिस इज +1। यस रीना शर्मा, सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो +1, उसके बाद हम बात करेंगे इसके कॉलम और रो का जो एलिमेंट है, इसे हटा देता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर माइनस इससे। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, cos m+1 sin m+, cos n+1 x इंटू साइन n+2 टू। x, ये हो गया। बीच में साइन माइनस का आता है, और फिर इधर ये मल्टीप्लाई साइन n+1 cos n+2, तो साइन n+1 x इंटू कॉस n+2 x, ये हो गया। अब अगला जो टर्म है वो माइनस के साथ आएगा, तो इधर हो गया -1, ठीक है। फिर इसके कॉलम और रो को मैं हटा दूंगा, यहाँ पे क्या 1 था ना, हाँ 1 था, तो इसके यस। कॉलम और रो को हटा देता हूँ। तो कॉलम और रो को हटाऊंगा तो फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कॉस साइन n+2 x cos nx, ये हो जाएगा साइन n+2 x इंटू कॉस, और इधर हो जाएगा कितना, cos nx, ये हो गया, ठीक है। बीच में साइन माइनस का आएगा, उसके बाद फिर इधर मल्टीप्लाई होगा साइन nx cos n+2 x, तो साइन nx इंटू कॉस n+2x, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला टर्म फिर प्लस के साथ आएगा, तो इसके कॉलम और रो, इसके कॉलम और रो हटाऊंगा तो इधर आएगा cos nx sin n+1x, तो हो जाएगा साइन n+1x इंटू कॉस nx, बीच में साइन माइनस का, और उसके बाद साइन nx cos n+1x, तो इधर हो जाएगा साइन nx इंटू कॉस n+1x, ये हो गया। अब क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करना है बस इसके अंदर। तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, ठीक है, तो साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो इसका मतलब साइन a माइनस बी वाला आइडेंटिटी हो गया। तो इस यस सर। वाले को, ये जो 1 है इसको एज इट इज रखता हूँ, हालांकि 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो साइन a माइनस बी, ए हमारा ये है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन a, तो a का मतलब n+2x, और माइनस b, b हमारा कौन सा है, n+1x, तो इधर हो गया n+1x, ये हो गया। अब अगला -1 के साथ है, तो -1 के साथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ आइडेंटिटी देखो, साइन a, यहाँ पे a है, cos b माइनस कॉस ए, ये ए, और साइन बी, तो इसका मतलब अगेन साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो अगेन जब साइन ए माइनस बी लेंगे तो इसे लिखेंगे साइन ए, ए का मतलब हो गया यहाँ पे n+2x,
n प्लस 2x माइनस बी हमारा कितना हो गया nx हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो टर्म है +1 के साथ आएगा और उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पे देखना, ये अगर ये मान लेता हूँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसका मतलब अगेन साइन ए माइनस बी, बी तो साइन ए, तो ए हमारे पास कितना है n+1x माइनस बी nx है, तो n+1x और माइनस nx। अब बताओ मेरे को कि क्या ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है। अब सर देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो कि ये तो इसको मैं एज इट इज 1 को हटा देता हूँ, 1 का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है साइन। अब अंदर ये जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो nx प्लस 2x आएगा, यह माइनस अंदर जाएगा तो माइनस nx और माइनस x आ गया, ये हो गया। फिर ये माइनस साइन के साथ फिर अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो nx हो गया, इधर हो गया 2x और ये अंदर जाके माइनस nx हो गया और प्लस इधर भी 1 का कोई सेंस नहीं, हटा देता हूँ, तो ये साइन और अंदर ये जाएगा तो nx और प्लस x माइनस nx हो जाएगा। अब इसमें कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल होने वाली होगी तो ये इससे कैंसिल, मैथ्स में कैंसिल करने में बड़ा अच्छा लगता है, ये इसको कैंसिल और ये इसको कैंसिल, ठीक है। तो फिर 2x और x सब्ट्रैक्ट होके क्या बनेगा, यहाँ पे साइन x बनेगा, बहुत अच्छी बात। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल होके साइन 2x बनना है सिर्फ, तो माइनस साइन 2x, और अच्छी बात। उसके बाद फिर क्या बनना है, उसके बाद फिर साइन x बनना है, और भी अच्छी बात हो गई, यहाँ पे साइन x बन गया। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं साइन x जो है ये इससे मिलकर 2 साइन x इससे कैंसिल हो गया, तो ये लिख सकता हूँ क्या ऐसा? जल्दी नो सर बताना, सर नहीं दोनों लिख में डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं हाँ लिख सकते, डिफरेंस है ना। सिर्फ आप अभी साइन एक बार क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चन में करा रहा था तो कुछ स्टूडेंट जो है एक एक्सप्रेशन आ गया कहीं यहाँ पे साइन nx आ गया था और अपॉन n आ गया। अब एक स्टूडेंट बोला कि सर हमारा आंसर 6 आ गया, मैं डर गया। मैंने कहा ये कैसे? उसने बोला सर n से, यार उसने बोला कि ये साइन x था यहाँ पे, ये साइन x था यहाँ पे, साइन x था, ठीक है। तो ये साइन एक्स में बोला सर n से n कैंसिल हो गया, आंसर 6 आ रहा है। मैंने कहा ये कहाँ से ला दिया तूने? कह रहा बट सर डिजिट पे नहीं आ रहा है, अल्फाबेट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की मैथमेटिक्स अगर किसी को आती है तो उसको ऊपर वाले से प्रेयर में ये कहना चाहिए कि आखिर मैं ही मिला था जो तुझे मुझे सजा दे रहा है, तू मेरे को इतना बड़ा, ठीक है। यस सर। तो इसलिए ये चीज नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे ये जो भी आएगा मतलब 2 साइन एक्स होगा, ये दोनों ऐड होके, और ये बाकी माइनस साइन 2x होगी। फर्दर आप इसको कुछ लिख सकते हो बट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमको तो बताना था कि ये किस पे इंडिपेंडेंट है। तो आंसर तो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो जो इंडिपेंडेंट होगा वो कौन सा होगा? एन होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? एन होगा। एक्स ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम आगे बढ़े, जल्दी यस सर। बताना मेरे। चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट दिया 1 a और b, ये 1 c a ये है, और 1 b c ये, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0। अब कह रहा है कि वेयर ए बी सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कह रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल के साइड्स है। देन तो आपसे कुछ वैल्यू पूछा गया है, वो वैल्यू मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि इसकी वैल्यू पूछा गया है साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा। पहले क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में बोला है 1 ए बी डिटर्मिनेंट है, 1 सी ए 1 बी सी, ये रोज में एलिमेंट्स हैं, वो 0 के बराबर है। तो कह रहा है कि ए बी सी जो है, ये जो इसमें ए बी सी जो दिख रहा है
वो किसी ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप इस डिटर्मिनेंट को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है, क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं है, आप किसी और रास्ते से जा सको। तो एक ही रास्ता पहले है कि उसी को फॉलो करिए, इसका डिटर्मिनेंट पहले आप इसको ओपन करिए। तो डिटर्मिनेंट जब आप ओपन करोगे प्लस माइनस प्लस के साथ, तो आप देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये तो 1 हो गया प्लस के साथ, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और इधर अब इसका मैं अगर कॉलम और रो हटा देता हूँ तो इधर सी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा। सो दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए बी। अगला टर्म आएगा यहाँ पे माइनस के साथ, तो दिस इज माइनस ए। फिर यहाँ पे इस वाले कॉलम और रो को हटा देता हूँ, तो इसे जब मैं हटाऊंगा तो इधर आएगा सी माइनस ए, दिस इज सी माइनस ए। और प्लस अगला टर्म प्लस के साथ आएगा, प्लस में क्या है, नहीं बी है, ठीक है, प्लस में बी है, 1 नहीं है बी है, तो यहाँ पे मैं बी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इधर हो गया बी, और बी में अब इसके कॉलम और रो को मैं हटा देता हूँ, तो इधर आएगा बी माइनस सी, दिस इज बी माइनस सी। और इसकी वैल्यू 0 दिया था, बिकॉज डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन सकता है आगे जाके। तो इसे तो सी स्क्वायर माइनस ए भी लिख दिया एज इट इज, ये मतलब मल्टीप्लाई में गया माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी का जो टर्म है ये माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये एक साथ हो गए, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात याद रखना, ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आ जाता है किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर कभी, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, तो ऐसे में हमें एक कसम खानी होती है कि आपको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है कभी भी जब ये दिखेगा तो जब 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या होगा, 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, और ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के, इतना तो लिख सकता हूँ ना, कोई एक एक्सप्रेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो हाँ अब सर। मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ सभी के साथ, ठीक है, क्योंकि बोल रहा था कि भाई सर मेरे को भेज दो अंदर जाना, मैं फिर ठीक है जाओ, तो मैंने इसको भेज दिया 2 2 2, इधर भी हो गया 2 ये भी 2 और ये भी हो गया 2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि ये जो 1/2 था जैसा था वैसे ही रहेगा। अब आप देखो ये जो 2a स्क्वायर है इसको मैं देखो क्या लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ। अच्छा ये जो 2b स्क्वायर है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके इसको भी लिख देता हूँ, और ये जो2c स्क्वायर है इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख देता हूँ, तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बाकी जो टर्म यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जैसे कि -2ab माइनस 2bc, वो मैंने एज इट इज लिख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। देख लो आप, यहाँ तक क्लियर है, बताना मेरे को जल्दी से, अगर आप मेरे को Yes, ग्रीन सिग्नल दो तो मैं आगे बढ़ूँ। sir. चलिए ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक आइडेंटिटी होता है, कभी अगर आपने जिंदगी में पढ़ा हो, याद हो, कुछ ऐसा देखा हो, याद है कि नहीं? हाँ क्या होता है जल्दी बताना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं, बचपन से पढ़े यस आ सर। रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगली बात करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये तो खत्म, जो जो मतलब जिसका हो चुका है उसने मार्क कर दिया मैंने। अब कौन कौन बच गया, अब तो एक ये भी बचा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2bc को माइनस 2bc को, इसको भी आइडेंटिटी से कुछ कह सकता हूँ बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जल्दी बताना कहूंगा कि नहीं कहूंगा, जल्दी बताना, ठीक है। उसी तरह से सी स्क्वायर ये वाला और ये भी बचा हुआ है ए स्क्वायर, इसके साथ मिलके सी माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, Yes, जल्दी sir. बताना। लिख सकते हो। चलिए, तो अब एक बात याद रखना कि बहुत सारी जनता क्या करती है कि इस एक्सप्रेशन को इतना काम करने के बजाय वो याद रख लेती है कि ये याद रखूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा इसको याद रखूंगा, ये जनता रिजोल्यूशन ले लेती है। तो आप भी अगर चाहो तो ले सकते हो रिजोल्यूशन कि इसको मैं याद रखूंगा, कि इसको मैं इतना कह सकता हूँ, इस वाले को, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। अच्छा अब आपको क्या करना है कि ये जो
2 है ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसमें हमारी क्या गलती है बेचारे की, अगर वो 0 हो रहा है तो। चलो a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर और c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप मेरे को एक बात बताना कि a माइनस बी होल स्क्वायर ये एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो कोई भी पॉजिटिव का सम 0 कब हो सकता है? जब वो सभी 0 हो जाए, जब वो सभी Yes, क्या हो sir. जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर, जब ये एक साथ 0 होंगे तभी इनका सम 0 होगा, वैसे कोई इनको 0 कर नहीं पाएगा, चाहे कहीं से भी किसी को भी लेकर आ जाओ। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब मैं इसको, अब ये भी 0 के बराबर, तो a माइनस बी 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये भी सभी 0 हो जाएंगे। तो अब आप मेरे को बताओ यहाँ से, अगर a माइनस बी 0 तो a इक्वल्स टू होगा b, यहाँ से b माइनस सी भी 0 तो b इक्वल्स टू सी, और c माइनस ए भी 0 तो c इक्वल्स टू a। तो अगर a b के बराबर, b c के बराबर, c a के बराबर, तो क्या तीनों बराबर नहीं होंगे? Yes, sir. बराबर बराबर होंगे. होंगे। अब ये जो ए बी सी है वो तो ट्रायंगल के साइड्स हैं, ट्रायंगल का साइड्स आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल हो गया भाइयों बहनों, कौन सा ट्रायंगल हो गया, कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल आकर थोड़ी बताएगा भाई साहब मेरे को इक्विलेटरल बोलो, खुद ही समझना Yes, पड़ेगा। sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया बिकॉज साइड्स इक्वल है। तो अगर इक्विलेटरल, तो मुझे पता है सारे एंगल कितने होंगे, सारे एंगल कितने 60 होंगे, degree. 60 डिग्री। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, जो पूछा था वो समझ में आ गया। अब यहाँ पे ए को 60 पुट करूंगा, इसको भी 60 पुट करूंगा, इसको भी 60 पुट करूंगा। तो जब यहाँ पे 60 पुट करूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 60 प्लस ये 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर ये भी 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको अगर ऐड कर दूं तो 3 टाइम्स हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मगर अफसोस की बात है कि साइन 60 की वैल्यू याद ही नहीं है मेरे को, नहीं मेरे को याद है, आपको याद है कि नहीं ये पूछना चाह रहा हूँ। √3/2. √3/2, बहुत अच्छी बात है नीरज, अगर मैं वहां होता तो जरूर आपको जो है ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित करता आपको। ये जो 2 है यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो 3 और साइन 60 की वैल्यू हो गया √3/2, क्योंकि ये स्क्वायर को मैंने ऊपर भेज दिया बाहर में, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही यहाँ पे भेज दिया तो? No, sir. नहीं चलिए सर। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये साइन 60 को √3/2 लिख दिया और उसका होल स्क्वायर है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 3 तो अपने जगह पे ही है, और √3 का स्क्वायर में √3 हट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली कितना हो जाएगा, 9/4, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एडवांस में पूछा जा चुका है, समझ आया? Yes, sir. तो एक बार समझ लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं फर्दर आगे के क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। No, sir. ठीक है, तो Sir. यस सर। चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो बताना है अगले क्वेश्चन। अरे नींद तो नहीं आ रही है किसी को? नो सर। यहाँ पे स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ मैं, पहले बता दूं जो सो रहे होंगे। इफ f(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है ये भी लिख देता हूँ। 1 इधर है हमारे पास x, और इधर हो गया x + 1, यहाँ पे हो गया 2x, x - 1, और इधर हो गया x + 1, इधर है 3x x - 1, इधर हो गया x - 1 और x - 2। इधर जगह नहीं है तो मैं इधर मल्टीप्लाई में इधर लिख रहा हूँ, ये तीनों मल्टीप्लाई में, और इधर हो गया x + 1 और x - 1 x + 1, x - 1 इंटू x + 1, ये हो गया, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि f100 की वैल्यू क्या होगा, देन
F100 ये क्या होगा, ये आपसे पूछे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एडवांस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना क्या है। फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है डिटर्मिनेंट में 1x x प्लस 1, 2x x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये दिया है। तो F100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप जो है 100 अगर मैं पुट कर दूं, एक तो तरीका ये है कि 100 यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे जहाँ जो x है, क्योंकि F100 तो ऐसे ही आएगा ना। तो जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ आएगा 100 100, इधर आएगा 101 101, ठीक है। इधर आएगा 200, इधर हो जाएगा 100 इंटू 99, 100 इंटू 101। तो इसका मतलब ये बहुत बड़े टर्म्स आ रहे हैं। फिर जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो अफसोस की बात ये है कि एग्जाम में सिर्फ यही करके आ पाओगे, और वो भी पता नहीं गलत करके आ पाओगे या सही करके आ पाओगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो कि डायरेक्ट, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन जब पूछा जाता है एडवांस में जेई पे, तो ये सोच के पूछा जाता है कि एग्जाम मतलब बच्चा बहुत आसानी से उसको एग्जीक्यूट ना कर सके, थोड़ा उसको जो है मतलब दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब जो नॉर्मल एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पे फेल है। एक तरह से फेल का मतलब ये है कि मैं कर नहीं सकता, टाइम खराब होगा हमारा, ठीक है। इससे बेहतर है कि छोड़कर आ जाओ जब इस तरह का टाइम क्वेश्चन यूज हो रहा है। तो इसके अलावा और सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे इतने टाइम में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो कुछ मतलब वैल्यूज तो मैं पुट कर सकता हूँ अगर जरूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को सिंपल करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे दो दो नंबर, तीन तीन फंक्शन का प्रोडक्ट में नंबर आ रहा है, तो ये फंक्शन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। तो मुझे कुछ कॉमन लेने की जरूरत है। तो आप मेरे को बताओगे कि मैं कॉमन फैक्टर कैसे बाहर ले सकता हूँ। कोई कॉमन फैक्टर अगर मेरे को बाहर लेना है तो क्या मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो टर्म है यहाँ पे, ये जो x+1 है, दिस x+1, दिस x+1 एंड दिस x+1, C3 से हम अगर मैं थर्ड बनेंगे। थर्ड C3 से अगर मैं बाहर ले लूँ इस इसको, लेंगे हम तो x+1 को ठीक है। कॉमन तो बाहर अगर ले लूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बताना जरा आप मेरे को। रहेगा। दौड़ेगा। चलेगा, अच्छा दौड़ेगा, बिल्कुल सही है, अच्छी दौड़ेगा, बात है। चलिए, तो भाग जाएगा। x+1 को यहाँ पे मैं बाहर ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे x+1 को बाहर ले लूंगा तो फिर यहाँ पे देखो क्या मिलेगा मेरे को। इधर तो जैसे था वैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे था ये जो टर्म है, ये तो वैसे रहेगा 1 2x और 3x x-1। यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 2x 3x x-1, और इधर हो जाएगा x x इंटू x-1, सेम ही रहेगा x इंटू, यहाँ पे क्या था, सिर्फ x था, सॉरी सिर्फ x है यहाँ पे, सिर्फ x, और इधर हो जाएगा हमारे पास x सर इंटू एक्स x1 -1, और इधर कितना होगा, इधर x-1 x-2, x-1 x और x-2। इधर कॉमन लेने के बाद कुछ कुछ जो है वो कम हो जाएंगे एलिमेंट, इधर 1 बचेगा, x बचेगा और x-1, और ठीक है, x 1 -1 x और वन x x-1। यस चलो, ये तो हो गया। अब कोई और कॉमन फैक्टर जरा मेरे को बताना क्या हो सकता है। R3 से कोई और x1 सर अब r ये जो R3 है, अगर ये R3 है, ये R3 है, तो इस R3 से जरा देखना x और x-1, x और x-1, x और x-1 बाहर ले सकता हूँ क्या? यस सर। बाहर ले सकता हूँ, चलो ठीक है। तो R3 से बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे तो x+1 जैसे था वैसे रहेगा, ये जैसे था वैसे रहेगा, और x-1 यहाँ से बाहर लिया। अब एक चीज और देखना है, एक चीज और, यहाँ से भी तो कुछ बाहर आ रहा है, यहाँ से x, यहाँ से भी x, और यहाँ से भी x बाहर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताना। सर आएगा सर तो उस भी x को बाहर ले लेता हूँ, तो फाइनल डिटर्मिनेंट क्या बनता है वो लिखता हूँ यहाँ पे, देखना। वो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा 1x1, x1 इधर क्या 2 मिलेगा 2, और 2 इधर क्या है x1 -1, और इधर कितना हो 1 गया 1, 1 और इधर इधर 3 3 3 और इधर x-2, और इधर कितना बन गया, इधर भी 1 ये तो 1 ही बच गया, ठीक है, 1 बच गया, ठीक है ना। तो कम से कम वो राहत मिली, जो खतरनाक एक्सप्रेशन दिख रहा था, अब थोड़ी हिम्मत आई है मेरे को कि ये जो दे दिया था अब थोड़ा सिंपल हुआ है। हुआ नहीं हुआ, आप सबको भी थोड़ा सा राहत मिली होगी, मिला यस नहीं सर। मिला? यस सर इतना जल्दी राहत भी नहीं लेना है,
वरना पता चला कि जो है दिक्कत हो जाएगी। अभी आंसर तक पहुंचना है हमको, ठीक है ना, आंसर अभी इंतजार में है। तो ये जो x है, इस x और x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो चलो ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। वो मैं यहाँ पे, चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ करना पड़ेगा मेरे को। तो अब तो ये भी है कि आप इसको चाहो तो मतलब पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अगर कुछ ऑपरेशंस यूज करो जो जैसे मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता है वैसे डिटर्मिनेंट में भी होता है, तो अगर मैं एक ऑपरेशन यूज करूं तो आप देखो क्या हो सकता है। वो ऑपरेशन अगर R1 में, ये जो हमारा R1 है, दिस इज R1, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो R1 है उसमें R1 प्लस R3 और -2 R2 कर दूँ। तो जरा देखता हूँ क्या आता है उसमें, थोड़ा डिटरमिनेंट और भी सिंपल हो सकता है हमारा। तो ये तो जैसे था वैसे रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये जो x-1 x+1 है, आप इसको लिख दो x-1 x+1। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो डिटरमिनेंट में जो ऑपरेशन किया हमने, अच्छा याद रखना, जब ऑपरेशन हमने किया है किसमें, R1 में, तो R2 और R3 जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो एलिमेंट लिख रहा हूँ 2x-1 1, यहाँ पे 2x-1 1, और तीसरे में R3 में 3x-2 1, तो दिस इज 3x-2 और 1। अब R1 में जो चेंज होगा वो क्या होगा देखना, R1 में ये एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 फर्स्ट माइनस 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस R3 भी करना है, इसका R3 कितना है, 3 है, फोर, आप फोर माइनस आगे सर। 2 R2 कितना है, 2, तो 4 - 4 कितना हो गया, 0, इधर आ गया 0, ये भी आएगा 0 0, चेक करना आएगा क्या, सभी 0, जल्दी देखना। यही आ रहा है सर, 0 आ रहा, नहीं आ रहा है सभी में, आ रहा है सर। Yes, sir. आ रहा है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो खेल खत्म हो गया इसका, 0। तो इसका मतलब ये है कि 0 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इसका भी खेल खत्म हो जाएगा। तो जीरो। फाइनल वैल्यू कितनी, 0। तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू तो 0 आ गया, मतलब ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट हो गया, सिर्फ और सिर्फ 0 0। तो अब मुझसे F100 पूछ ले या 200 पूछ ले या 300, कुछ भी पूछेगा, आंसर कितना आएगा, 0. 0। सो आंसर इज 0, ये आंसर होगा। समझ आया, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ऑपरेशंस यूज करना ही पड़ जाता है ज्यादातर। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। तो डिटर्मिनेंट जो है बहुत टफ चैप्टर नहीं है, डिटर्मिनेंट बहुत आसान है। बहुत जल्द हम लोग जो इस चैप्टर को खत्म भी करने वाले हैं, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम खत्म भी कर लेंगे इस चैप्टर को। लेकिन अब आप मेरे को बताओ कि इसके आगे जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, वैसे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कितना पोर्शन सर ने करा दिया है या कुछ भी नहीं कराया है, तो उस हिसाब से आप मेरे को बता देना। फिर उसी हिसाब से मैं पहले बता देना मेरे को, ताकि मैं उसको शुरू आप करने से पहले वो प्लान कर सर, सकूं। क्या क्या बोल रहे हो आप, नीरज कुछ बोल रहे थे आप। ये सर सर आप पढ़ा देना वही चैप्टर। हाँ, तो वो तो मेरे को पढ़ाना ही, लेकिन कहाँ से, जो हो चुका है उसके आगे पढ़ा दूंगा या शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। सर आप अपने तरीके से पढ़ा देना स्टार्टिंग से। अच्छा, अपने तरीके से, मेरा कोई तरीका दूसरा है क्या। यस सर, आप अच्छा, डिफरेंट हो सर। डिफरेंट है, अरे यस। ऐसा ना को, मेरे को भी रोना आएगा, मतलब मैं भी सभी इंसानों की तरह मिलता जुलता हूँ, पता चला आप मेरे को सबसे डिफरेंट बना दिए। नहीं चलिए, सर, पढ़ाने में। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो भाइयों बहनों, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अब आगे जो बढ़ता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन वो भी एग्जाम में पूछा गया है, बट मैं उसको लिख रहा हूँ पहले। क्वेश्चन में है आप, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th क्लास में पढ़ा है उसकी कुछ बेसिक आइडिया होनी चाहिए, लाइक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और आयोटा, उसके बारे में तो पता है कुछ बेसिक क्या होता है। यस सर पता है। नहीं पता होगा तो मुझे थोड़ा बताना भी पड़ेगा उसको। 1 प्लस आयोटा प्लस दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, this is 1 minus iota, this is -1, this is omega square -1 minus iota plus omega -1 and this is -1। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। पहली बात ये कि इस क्वेश्चन में जो आई है उसे आयोटा से बताया गया कि ये आई जो है वो आयोटा है,
और जो ओमेगा है, दिस इज ओमेगा, दिस ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये क्या मतलब होता है, तो इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th में, कि आयोटा जो 4 का मल्टीपल होता है पावर में, वो हमेशा 1 देता है, पहली बात। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा के बराबर होता है। तो -1 दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर -1 आता है। तो ये एक तो ये पता होना चाहिए आयोटा के बारे में। ओमेगा जो होता है, जिस तरह से 4 का मल्टीपल आयोटा 1 देता है पावर में, उसी तरह से ओमेगा 3 का मल्टीपल जो है पावर में वो 1 देता है। 3 का मल्टीपल का मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मान लूँ ओमेगा पावर 3 या ओमेगा पावर 9 या ओमेगा 12, ये सब 3 के मल्टीपल्स के पावर में नंबर्स हैं। तो इन सब की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये 1। उसी तरह से अगर इसकी बात करूं तो आयोटा पावर 4 या 8 या 16, ये सब 4 के मल्टीपल से नंबर है, या 32, ये सब भी वैल्यू 1 देते हैं, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा। अब एक रिजल्ट और भी होता है कि जो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका सम 0 के बराबर होता है। ये भी पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताना मेरे को। ये तो पढ़ा होगा ना? सब पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है, याद नहीं आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अब आप इसको याद रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, एक तो ये है कि मैं इसको नॉर्मल इसको ओपन कर दूं, एक्सपेंशन कर दूं इस डिटर्मिनेंट का। इस डिटर्मिनेंट का अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं तो मेरे को टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। अगर मैं इसको प्लस माइनस प्लस से ओपन करूं, फिर कहीं कहीं ये रिलेशन आ गया तो 0 भी बोलूंगा, कहीं कहीं आयोटा का पावर आ गया तो उसको कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ेगा, या ओमेगा का पावर हो गया तो। लेकिन अगर मैं कुछ ऑपरेशंस कर दूं इसके अंदर, ऑपरेशन देखिए खुद सोचना पड़ेगा आपको। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस की बहुत सारे, तो खुद आपको आइडियाज आ जाएंगे इसमें क्या ऑपरेशन किया जाए जिससे कि हमारा डिटरमिनेंट सिंपल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमारा पिछले क्वेश्चन में डिटरमिनेंट सिंपल हो गया था ऑपरेशन करने के बाद, जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे यूज किया था। तो इसी तरह से आपको खुद सोचना होगा कि इसमें क्या करना है। तो पहले तो ये R1 है, इसे R1 मानूंगा, इसे R2 मानूंगा, और इसे क्या मानूंगा, R3 मानूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक ऑपरेशन यूज करता हूँ कि R1 में R1 प्लस R3 कर दूं और -2R2 कर दूं, तो देखना क्या आएगा। हमारा ऑपरेशन का एम क्या होता है, एम जो होता है कि एंट्रीज 0 हो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज जो है, ये एंट्रीज जो भी होते हैं वो 0 हो जाए, तो हमारे लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसी हिसाब से हम कुछ ऑपरेशन करते हैं। जैसे R1 में इसमें R3 अगर मैं ऐड करूं और फिर इसका माइनस करके 2 टाइम्स कर दूं, तो आप देखो 0 आ जाएगा। तो मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ R1 के अंदर, R1 प्लस R3 माइनस ऑफ 2R2। तो जब मैं ऑपरेशन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो R2 R3 है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे थे वैसे रहेंगे, बिकॉज ऑपरेशन R1 में हो रहा है। तो जो R2 के एलिमेंट है उसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे 1 माइनस आयोटा -1, और इधर कितना ओमेगा स्क्वायर -1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर -1। उसके बाद फिर क्या होगा, अगला वाला इधर -1 माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1, माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1, और इधर हो गया -1, ये हो गया। अब R1 में R1 प्लस R3, अब R1 में देखना ये इसको और इसको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा, 1 माइनस आयोटा आएगा, और -2 टाइम्स इसका कर दो R2 का 1 माइनस आयोटा। चेक करना 0 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताना। R1 में R1 प्लस R3 कर रहा हूँ और इसका -2 टाइम्स, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, ठीक है वेरी गुड, आएगा। तो अब मैं अब इसके लिए बात करूँ, अब यहाँ पे क्या है R1 ये, फिर R3, इन दोनों को ऐड करो। तो जब ऐड करूंगा तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, देखो देखना क्या आएगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। इसका जो R1 है, R1 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा है, 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा। इसका R3 कितना है, इसका R3 ये माइनस आयोटा, तो ये एज इट इज ऐड हो रहा है, तो माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1, माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1, और माइनस ऑफ R2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो +1
-1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, ये ओमेगा प्लस ओमेगा मिलके 2 ओमेगा हो गया, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताना। लेकिन यहाँ पे एक चीज कहीं पे मिस्टेक हो रही है, थोड़ा क्वेश्चन में सही लिखा है कि नहीं एक बार देख लो। माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1 तो होना चाहिए, -1, और ये कितना है 1 प्लस आयोटा। तो R1 में R1 प्लस R3 कर रहा हूँ तो ये इससे कैंसिल, और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 कैंसिल हो जाएगा। और -R2 क्या है, ये कितना किया है, ट्वाइस किया है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ R2 हो जाएगा। ये यहाँ पे ये चीज थोड़ी सही करनी पड़ेगी। अब आप देखो, अब ये 0 आएगा, सही। R1 में R1 प्लस R3 -R2, ना कि 2R2, -R2। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा पास में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -R2। तो अब देखना यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब यहाँ पे देखो ना, ये इससे कैंसिल, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे। ये भी तो ना 1 प्लस आयोटा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर है ना, कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक आ रहा था। तो अब देखना इसका इसका R1 और R3 जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, यह हो गया 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसका R3 यानी कितना है, माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1, और माइनस ऑफ R2, तो माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। तो देखना इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है टर्म, क्या क्या कैंसिल हो रहा है जरा बताना। ये -1 +1 प्लस आई माइनस आई कैंसिल, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1। तो बताओ, इसी को तो मैंने बताया था 0 बोलते हैं, बताया था नहीं बताया था यहाँ पे, जल्दी बताओ क्या, तो 0 बोलते हैं। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, 0 हो गया। और इसी तरह से ये भी 0 आएगा, चेक कर लेना। ओमेगा स्क्वायर इधर मिलके 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया, ये दोनों ऐड हो गया, ये और इसका माइनस टाइम, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर +1, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये भी 0, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। तो पूरा रो जो है वो 0 हो गया, तो इसका मतलब ऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 0। जल्दी बताना, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताना। सर आ गया तो ठीक है। अब एक काम ये करिए कि अब तो टाइम वैसे नहीं रहा, अब आप जो है एक क्वेश्चन लिखिए जो आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, इसे आप ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एडवांस में प्रीवियसली, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इफ अल्फा बीटा गामा आर the roots of the equation x cube plus ax square plus b is equals to 0। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स हैं इस इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है। देन फाइंड the value of अब एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे कि क्या होगा। डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ पे है अल्फा बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, बट उससे पहले आप मेरे को बताओ कि आज के लेक्चर में किसी को कोई गिला शिकवा तो नहीं है? नहीं सर। हाँ सर। ठीक है, आज तो हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखा था, बिकॉज कल के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी ज़्यादा थी तो प्रॉपर्टी ही देखा था। वैसे आज सारे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस की डिस्कशन हम लोग किए। तो होपफुली कि अगले लेक्चर में ये जो चैप्टर है वो आपका अगला नहीं तो उसके अगले में तो फिनिश हो ही जाएगा। स्कूल में कौन कौन सा चैप्टर आपका हो चुका है? हमारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया है।
डिटर्मिनेंट हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो क्या चल रहा है स्कूल में अभी? सर हमने क्या? अभी 5th चैप्टर शुरू करना हमने। सिर्फ चैप्टर का नाम बताइए क्या है। अच्छा, नाम नहीं पता फिर चैप्टर लिमिटेड। का। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएट। अच्छा, आप लोग का स्कूल सेम ही है या डिफरेंट होता है? बिल्कुल सेम ही है। सर डिफरेंट स्कूल्स हैं। अच्छा थोड़ा सा अच्छा हमारा अच्छा खत्म होने वाला है। अच्छा, कोर्स ही खत्म होने वाला है। स्कूल में पढ़ाई होती है नहीं होती है वहां पे? तो सुना है स्कूल में तो ऐसे होती है। अच्छा, स्कूल में होती है, मतलब एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है स्कूल में, सुना है मैंने। नो सर, एक दिन में नहीं होता एक चैप्टर। अच्छा अच्छा, फिर तो सही है। तो एनसीईआरटी ही कराते होंगे वहां पे तो। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ से जो डिफरेंट होते होंगे क्वेश्चंस, वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन कराते होंगे बहुत। यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक हम लोग जेई के पैटर्न पे क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे अलग हो जाता है, बिल्कुल बेसिक हो जाता है वहाँ। लेकिन ये है कि एग्जाम में एकेडमिक्स में आपको वो भी पढ़ना जरूरी है, तभी आप एकेडमिक्स अच्छा करोगे। फिर उसके बाद फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे आओगे। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए शब्बा खैर, और आप लोग आराम फरमाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड गुड कंटिन्यू। इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग।